वेलकम टू ई अध्यापना। Hello everyone, Namaskar. Welcome back to our channel E Adhyapana. So before starting our today's topic, let's say as this is the beginning, we need your support, right? तो आपण मानक पई आम टीम मध्ये सब सब्जेक्ट ऊपर प्राय वर्क करलेनी। तो एबे रिसेंटली एनवायरनमेंट मध्ये स्टार्ट हेची। आपण आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाय कि सब वीडियो चेक करंतु, प्लेलिस्ट देखंतु आ प्राय सब सब्जेक्ट ऊपर आमे ट्राई करबो करिया पई वीडियो। तो आपण मानक सेति लगी सपोर्ट दरकार। तो वीडियो को देखंतु, भल लागे लाइक करंतु, हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ आपण को फ्रेंड मानक सहित शेयर मध्ये करंतु। तो एटा माने कोन तो हमको मोटिवेट मिलियो कि हां माने ए पैंडेमिक सिचुएशन रे तो हमें आउ किछि एक्स्ट्रा कर परबो जोटा कि आपण मानक में बेनिफिट हो। तो आपण मानकर किछि भी जदी डाउट रहउची कि माने क्वेरी रहउची कि आपण को पर्सनल गाइडेंस दरकार तो आपण हम व्हाट्सएप नंबर रे मध्ये पिंग करि परिबे। तो हम व्हाट्सएप नंबर हैला एटा लेकिन जानतु 9078433669। तो आपनकर जेटा बळे भी जहां भी डाउट रहबो, जेटा बळे भी जहां भी प्रॉब्लम होबो आपण माने ए नंबर रे मैसेज कर परिबे। ओके, तो रिपीट आज हमर टॉपिक आज डिस्कस करबा। तो आज हमर टॉपिक हैला आज कोन हमर पार्ट नंबर 3 पर इंडियन पॉलिटी रो फर्स्ट चैप्टर रो 3 नंबर पार्ट। तो आज टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व हमें लास्ट क्लास कौन पढ़ी गोटे क्विक रिकैप करनबा। ओके, माने किछि बस इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन पढ़ी। तो फर्स्ट हम पढ़ी 1793 रो एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सेते कोन हेतिला ना कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड हेतिला 20 इयर पई। आ कोन हेतिला ना गवर्नर जनरल को मोर पावर दे हेतिला कि से जो हमर प्रेसिडेंसी थिला बॉम्बे और मद्रास तारो कंट्रोल करिवे। तापर नेक्स्ट पढ़ी हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 एक्ट कौन हेतिला ना हमर कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली एबोलिश हेतिला। तांको ओनली ट्रेड विथ टी और ट्रेड विथ चाइना ओनली कंटिन्यू कराइतिला कि समान ओनली चाइना सहित और चार व्यवसाय कर परिबे। आ कोन हेतिला ना क्रिश्चियन मिशनरी मानन को अलाउ करथिले। क्रिश्चियन मिशनरी कोन माने क्रिश्चियन धर्म रो प्रचार पई हम इंडिया को आसी समाने हम पीपल मानन को एनलाइट कर परिबे ता पई अलाउ करथिले। आ हेतिला कोन हेतिला ए एक्ट 1813 एक्ट वेस्टर्न एजुकेशन हेतिला। वेस्टर्न एजुकेशन केबे हेतिला 1813 एक्ट। तापर नेक्स्ट आ कोन हेतिला इंपोर्टेंट थिंग कि हमर टैक्स कलेक्ट करथिले। ए एक्ट रे टैक्स कलेक्ट करथिले समाने और जो माने टैक्स दउ नथिले समान को पनिश करायतिला। तापर नेक्स्ट एक्ट हम कोन करथिले 1833 एक्ट। तो एटा हमर इंपोर्टेंट एक्ट। तो ए एक्ट रे सेंट्रलाइजेशन फुली हे जेतिला हम इंडिया हमर पूरा कंट्रोल आ जेतिला ब्रिटिश गवर्नमेंट हातु। तो से टाइम रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले चेंज हेतिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थिले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सही टाइम रे हमर जहां भी सब लॉ पास होतिला ताकू कह जाउतिला ताकू कह जाउतिला रेगुलेशन। बट एबे जो सब एक्ट पास होची, एबे जो सब लॉ बनाउची, जो सब एक्ट रे ताकू कह जाउची एक्ट बोली कह जाउची। ओके, तापर नेक्स्ट कोन हेतिला ना हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तार ट्रेड मोनोपोली पूरा भाबे अबोलिश हे जेतिला। एबे कंपनी ता प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हे जेतिला। तापर नेक्स्ट कोन हेतिला हमर जो सिविल सर्विस मानक पई अटेम्प्ट हेतिला ओपन सिस्टम, ओपन कंपटीशन सिस्टम। ओपन कंपटीशन सिस्टम हम इंडिया पई इंट्रोड्यूस करिया पई अटेम्प्ट करथिले, किंतु जो हमरो के थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थिले तांकर स्ट्रांग अपोजिशन पई एटा ए प्रोविजन ता आसी पार नथिला। तापर हम नेक्स्ट पढिथिले 1853 एक्ट। तो 1853 एक्ट कोन ना एटा हमरो लास्ट एक्ट थिला हम चार्टर एक्ट सीरीज रो। तो इतरे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेट हे जेतिला। और हमरो गोटे इंपोर्टेंट थिंग हेतिला कोन ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हम इंडियन मानक पई जोटा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्ये कहै जाय।
से जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थे तो से 6 जन न्यू मेंबर ऐड होते जो भितर 4 जन को किए नॉमिनेट करें ना किए अपॉइंट करें ना आम जो लोकल गवर्नमेंट थिला कार मद्रास रो बॉम्बे रो बेंगल रो आउ एग्रा रो ये 4 जनकर जो लोकल गवर्नमेंट थिला से माने अपॉइंट कर परिबे। आउ कोन हेतिला ना हमर ए जो आ गोटे कथा ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल टा मिनी पार्लियामेंट भाव काम करते मन के मिनी पार्लियामेंट। ओके तापर कौन होता तो 1853 एक्ट रे हमर जो सिविल सर्विस मान इंडिया रे ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जायतिला सिविल सर्विस मान पय। तो ता पय गोटे कमिटी बसला फास्ट कमिटी ना कौन मैकुले कमिटी तक कहुए मैकुले कमिटी बोली कहवा और केबे एस्टाब्लिश होता 1854 रे 1853 एक्ट रे होता किंतु 1854 मसीहा रे एस्टाब्लिश होता होता हमर कौन 1853 तो एठू हमर कंपनी रूल फुल्ली अबोलिश होता फुल्ली रूल आउट होता। तापर नेक्स्ट हमर आस्तिला क्राउन रूल आस्तिला 1858 रु 1947 आम इंडिपेंडेंस पर्यंत। ओके तो आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे फास्ट पढ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रु स्टार्ट करते। तो 1858 रे जो एक्ट होता है कौन होता ना जो आमर 1857 रे होता कौन सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटिनी जोटा कहे सिपाही विद्रोह सेटा को कौन भी कह जाय पारे सेटा को फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मध्य कह जाए। तो यदि पचारला फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 होता सिपाही म्यूटिनी मध्य 1857 रिवोल्ट मध्य से 1857। तो यही सब आर डिफरेंट ना दि जापर कौन है जमती कि आमर फास्ट वार है फास्ट वार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन रेस्पॉन्सिबल हो गला। तो से लगी से एक्टा पास करथिला 1858 रे एक्ट पास करथिला। तो 1858 जो एक्ट पास कला ताना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ए एक्ट आल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट माने कोन गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और एई पूरा कंपनी रो जहाँ भी गवर्नेंस सिस्टम थिला रूल आउट हो जाइतिला और सब जाक ब्रिटिश क्राउन हाथ को आसी जाइतिला। तापर कौन होता ए एक्ट रे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तांको पोस्टा चेंज होगी वाइस रॉय ऑफ इंडिया गला वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता और फास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया मध्य से ही किए थे फास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग के थे लॉर्ड कैनिंग थे। आ कौन होता ना आमर जो डबल गवर्नमेंट थिला आमर 1773 ईस्ट इंडिया एक्ट जो होता डबल गवर्नमेंट सेटा एंड हो जाता बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आबोलिश होता और ता बदल रे गोटे नुआ ऑफिस क्रिएट होता से ऑफिस ना कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टा ब्रिटिश कैबिनेट रो मेंबर थिला जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पे रेस्पॉन्सिबल थिला। और से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को माने तार गोटे एडवाइजरी बॉडी थिला जोटा को भी कह जाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल और से काउंसिल रो चेयरमैन थिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिला। ओके तो एतिकी पढ़ी हमें 1858 एक्ट तापर नेक्स्ट एक्ट पढ़ते इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो आमर 1857 पर जो 58 एक्ट है तो सेटा आम गवर्नमेंट एत किसी माने प्रोविजन आनी नथिला बस गोटे रिवाइज होबार थिला तो निज माने एडमिनिस्ट्रेशन बस रिवाइज करथिले बट एक्चुअल मेन पॉइंट रे कोठी हेतिला हमर जो इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 1857 रे जेतेबेले हमर रिवोल्ट हैला
तो सेतबेले कोन पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन माने इंडियन को सहयोग दरकार थिला जोटा कि पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन कहे तो ताको आखिरे रखी ब्रिटिश पार्लियामेंट तीनटा एक्ट पास करेथिला सेतबेले कोन 1861 रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 तो 1861 रे कोन हितला ना हमर जो तीन जण मेन इम्पोर्टेंट इंडियन हमर फर्स्ट तीन जण इंडियन थिले जे कि हमर जो वाइसरॉय थिले तांको काउंसिल रे नॉमिनेट हेतिले कहा द्वारा ना वाइसरॉय द्वारा से वाइसरॉय के थिले लॉर्ड कैनिंग थिले केबे हेतिले 1862 मसिया रे तो कोन हितला ना 1862 मसिया रे हम इंडिया रो फर्स्ट तीन जण इंडियन नॉमिनेट हेतिले काउंसिल रे वाइसरॉय काउंसिल रे से तीन जण किए थिले ना राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव ए तीन जण फर्स्ट तीन जण इंडियन जे कि नॉमिनेट हेतिले इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे तापर कोन हेतिला ना हमर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस मध्ये 1861 रे स्टार्ट हेतिला डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन हमर जो लेजिस्लेटिव पावर धीरे धीरे रिटर्न होबा को स्टार्ट करा हेतिला तो माने जो नवा लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट हेतिला तो बंगाल पई हेतिला केबे 1862 रे आ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पई हेतिला 1886 रे आ पंजाब पई हेतिला केबे 1897 मसिया रे तो नवा नवा काउंसिल सब एस्टैब्लिश होतिला से टाइम रे 1861 एक्ट रे आ कोन हेतिला हमर केतबेले जे थिले लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थिले से 1859 मसिया रे गोटे सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले जार ना हला पोर्टफोलियो सिस्टम तो पोर्टफोलियो सिस्टम माने कोन ना गोटे मेंबर से जो काउंसिल थिला वाइसरॉय काउंसिल रो तार गोटे मेंबर गोटे रु अधिक डिपार्टमेंट रे गोटे रु अधिक डिपार्टमेंट रो इंचार्ज हे परिबे माने से कोन सब माने हमर जो फाइनल ऑर्डर थिला तारो ताको ऑथराइज कराइथिला कि से माने इशू करि परिबे तो कोन हेतिला ना पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 रे हेतिला के करिथिले इंट्रोड्यूस लॉर्ड कैनिंग करिथिले आ कोन हेतिला ना वाइसरॉय मध्ये गोटे ऑर्डिनेंस इशू करथिले ऑर्डिनेंस कोन ना हमरो एग्जीक्यूटिव एब्सेंस रे सॉरी हमरो पार्लियामेंट एब्सेंस रे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करि परिबो आ से ऑर्डिनेंस रो लाइफ थिला 6 मंथ रो थिला ऑर्डिनेंस गुडा तो एति थिला 1861 एक्ट रे तापर नेक्स्ट पढिथिला हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 तो ये एक्ट रे एते माने इंपोर्टेंट थिंग किसी नाही बस एति मन रखिबे कि हमरो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतला इनडायरेक्ट इलेक्शन कोन ना हमरो जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिले तार जो मेंबर मानको नॉमिनेट कराई हेतला के नॉमिनेट करथिले वाइसरॉय नॉमिनेट करथिले और किछि जण रिकमेंडेशन रे माने जेम कि हमरो जमीदार थिले तो सेते बेले जो प्रोविंसेस थिले तो तांको मानको रिकमेंडेशन रे से जो नॉमिनेट होतिले तो सेटा को इलेक्शन पाबे निया गेला किंतु सेटा डायरेक्ट ना सेटा इनडायरेक्ट थिला तापरे एति के हम पढिथिले प्रीवियस क्लास रे तो आज रो टॉपिक रो स्टार्ट करिबा तो आज रो पढिबा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तो एक्ट कौन हेतिला फर्स्ट हमें बुझी नबा कौन कौन तो ए एक्ट को कहा जाए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मॉर्ले के थिले ना लॉर्ड मॉर्ले थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मिंटो थिले वाइसरॉय ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन माने जो हमरो कहितली बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दी जनकर दीटा बॉडी रो पावर गोटे बॉडी को अभिजितला जोटा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो इटा मोर पावरफुल थिला और वाइसरॉय मानकर तो पावर एमतरे भी बहुत अछि तबर कोन हेतिला ना ए एक्ट रे ना हमर जो थिला सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो तांकर अचानक से साइज इंक्रीज हेतिला तांका मेंबर मानकर तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे 16 जन रु 60 जन हे गेतिले
मेंबर माने आउ आम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मध्य इंक्रीज होइतला तांकर मेंबर माने किंतु तांकर यूनिफॉर्म नथिला माने को प्रोविंसेस रे बेसी थिला को प्रोविंसेस रे कम थिला तो सेटा एते इंपोर्टेंट नै को प्रोविंसेस रे केते थिला बट यूनिफॉर्म नथिला सेतले आउ कोन हेतला हमर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एथिरे मेंबर इंक्रीज हेतला सत किंतु ओनली ऑफिशियल मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी पे एते हे नथिला आ नॉन ऑफिशियल मेंबर मानको पई माने कोन हम इंडियन माने कोथरे थिले नॉन ऑफिशियल मेंबर होइथिले आ तांको ब्रिटिश माने थिले ऑफिशियल मेजॉरिटी तो तांको मेंबर मानको बढ़ा गला इंक्रीज करा गला ऑफिशियल मेजॉरिटी हाई हला किंतु प्रोविंशियल मेजॉरिटी कम हला बेसी हलानी सॉरी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ प्रोविंशियल रे मध्य माने कोन एथिरे सेंट्रल लेजिस्लेटिव रे ऑफिशियल मेजॉरिटी इंक्रीज होला और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कारण नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हमर इंडियन मानकर थिला और सेंट्रल लेजिस्लेटिव मोर पावर तो तांकर ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रखिले कारण से माने ही थिले ब्रिटिश माने थिले इंडियन मानको पई एते किछि नथिला और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रे नॉन ऑफिशियल माने कोन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बस माने एते काम नै इंपोर्टेंट प्लान जहा सब बना हुए से सब ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव रे हुए तो सेति लागि से माने प्लान करथिले माने पूरा सेफ खेलुथिले हम संगे तापर नेक्स्ट कोन हेतला ना हमर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला तो हमर से लेजिस्लेटिव काउंसिल रो फंक्शन माने सब सॉरी एक्सटेंड हेतला डेलिबरेटिव फंक्शन सब एनलार्ज करा गयतिला लाइक हमर से जो मेंबर माने थिले से माने सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि परिबे कि जो हमर बजट थिला ता ऊपर रिजोल्यूशन मूव कर परिबे ए टाइप रो बहुत किछि थिला जोटा कि इंडियन काउंसिल मानकू दिया गयतिला करिया टाइम आ कोन हेतिला ना फर्स्ट टाइम पई हमर इंडिया को हमर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला सेथि एसोसिएट करा गयतिला इंडियन मानकू हम इंडियन मानकू जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला फर्स्ट टाइम पे एसोसिएट माने इन्वॉल्व करा गयतिला जो वाइसरॉय हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एटा वाइसरॉय हो वाइसरॉय और गवर्नर्स मानको पे आ कोन हेतिला ना हमर जो फर्स्ट इंडियन के थिले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जॉइन हेतिले आज ए लॉ मेंबर तांको लॉ मिनिस्टर मध्ये कोआ जाय तो मन रखिए फर्स्ट इंडियन जे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे हमरो मेंबर हेतिले जॉइन हेतिले आज लॉ मिनिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आ कोन हेतिला ना हमरो माने कोन जो हमरो वाइसरॉय थिले लॉर्ड मेंटो ना तांको माइंड रे अलगा किछि खेल चलतिला हमरो से टाइम पे कोन हेतिला ना लॉर्ड कर्जन करो जो बेंगल पार्टीशन हेतिला मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हेतिला आज कोन पॉलिटिकल पार्टी तो सेते बेले कोन हेतिला जो मुस्लिम लीग हमरो एस्टैब्लिश हेतिला तो तार फायदा उठे से कौन होते ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स माने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर देथिले सेपरेट इलेक्टोरेट कौन ना हमर जो मुस्लिम माने थिले तो से मुस्लिम माने जदी इलेक्शन रे छिड़ा हेबे तो तांको ओनली मुस्लिम माने वोट करिवे हम हिंदू माने वोट करिवे तो सेटा को माने कौन सेपरेट इलेक्टोरेट को वाला जोटा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की माने हमर कौन कम्युनल इलेक्टोरेट मध्ये कहला आ हमर के करिथिले ना लॉर्ड मिंटो करिथिले सेति लागि तांको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोली कह जाय लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मध्ये कह जाय तो ए टाइम रे कोन हेतिला ना हमर 1900 माने 1773 रु 1909 पर्यंत आम मन संगे हे कि आम गवर्नमेंट पई बस से माने निजर ही प्रॉफिट देखि कि बस माने केमिति सेफ खेली से माने आम मन पाखरु काम आदाय करछन्ती तबे एमिति हठात कोन हैला कि हमर माने 100 वर्ष हेलानी से जो राजत्व करी आस्थिले हठात कोन हैला कि हमर 1909 बे चलछि ना 1947 भीतर हम केमति स्वाधीनता पाई गेले हम केमति इंडिपेंडेंट हो गेले केमति हम ब्रिटिश मन को हाथरु शासन रो पळे माने बाहरी गेले तो से टाइम रे आसीथिले कि आसीले ना महात्मा गांधी के आसीले महात्मा गांधी
ताको मास माने मास लीडर बोली कह जाए मास लीडर एइथाई कह जाए ना से जेतेबेले आस्थिले आमर सेतेबेले इंडिया रे लिटरेसी रेट थिला 6% रु 7% माने कोन माने आमर एते पढ़ा लिखा कहीं नथिले बुझीवा शक्ति कारण नथिला तो टेक्निकल जिंस केमती बुझिबे तो आमर कोन थिला आमर इंडियन फर्स्ट कॉलोनी थिला तो कॉलोनी रे हम इंडिपेंडेंट केमती पाइबा तो से जो स्ट्रगलटा हबो सेटा टेक्निकली केमती करि परिबे सेटा भी बुझिया दरकार ना लोक माने बट सेटा के माने बुझिबा पई कहा पाखरे सेटिके माइंड सेट नथिला तो महात्मा गांधी जने लोक बाकी बहुत सारा फ्रीडम स्ट्रगल माने स्ट्रगलर थिले बहुत सारा हमर जेमति कि हमर सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू एमाने सब थिले किंतु महात्मा गांधी जने जे कि माने मास लीडर से माने लोक मान को बुझेबारे सक्षम होते आमर से कौन जो कहले कि कॉलोनी थिला आम कौन ब्रिटिश मानकर स्लेव थिले केमिति स्लेव थिले पॉलिटिकल स्लेव थिले मिलिटरीली नहीं आ पॉलिटिकली माने कौन सेतबेले हमरो माने के जने रेस्पोंसिबल थिबो हमरो आंसर देवा पई पॉलिटिकल माने कौन टेक्निकली से माने किसी माने जहां भी सब होबो आंसर देवा पई जने के थिबा दरकार आ मिलिटरी थिले हां हम इजीली बुझी कि कोन तो कॉलोनी माने कौन ना से टाइम रे जो हमरो स्ट्रांग स्टेट थिला से हमर जो वीक स्ट्रांग स्टेट माने वीकर स्टेट को कंट्रोल करिवे बाय पॉलिटिकल आ लीगल मींस माने कौन हमर से पॉलिटिकल और लीगल ऑक्युपेशन थिला तो से अनुसार से स्ट्रांग स्टेट माने वीकर स्टेट माने को कंट्रोल करिवे तो सेथिरु हमर इंडिपेंडेंस पर्यंत जो हैला हमर पॉलिटिकल लीगल ऑक्युपेशन रो इंडिपेंडेंट हमर पॉलिटिकल लीगल सोवरेन जो हैला तो सेथि लागि महात्मा गांधी स्टेप नेथिले जोटा कि हम कहबा रोड मैप कहबा रूट मैप भी कहि परिबे डायरेक्शन देथिले कि कॉलोनी रो हमर इंडिपेंडेंस हबार अछि से जो डायरेक्शन देखैथिले तो सेटा सक्सेस हेतिला तो से जो सेथिला कि एटा को रिवोल्यूशन कह जाय ने जेहेतु हमर एटा पॉलिटिकली माने सॉरी हां पॉलिटिकली थिला मिलिटरीली नथिला सेथिला कि एटा फ्रीडम स्ट्रगल बोली कह जाय रिवोल्यूशन कह जाय ने ओके तापर कोन हेतिला ना धीरे धीरे महात्मा गांधी समस्त को गोटे डायरेक्शन आनि देथिले बुझे देथिले सब तो लोक माने एबे बुझिया पई माने तांको कथा सुनिया पई से मास लीडर सेट पई तांको कुआ जाय कारण से एकाठी करथिले लोक मानको तो सेई टाइम रे ए सब देखि कि कोन हेतला ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हेतला एतबेला 1919 रे जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोली कहबा 1919 एक्ट तो मॉन्टेगु के थिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थिले और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले तो मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड तो ए एक्ट रे जेतेबेले कि 1917 20 अगस्त 1917 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करथिला कि हमर जो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट पई डिक्लेरेशन करथिला इंडिया रे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट पई इंट्रोडक्शन हबो तो से टाइम रे हमरो कोन जेतेबेले लोक माने माने एकाठी हे गेले मास माने चाहिले कि स्ट्रगल करबा को बाहरले तो ब्रिटिश माने तांको पई किछि करिया चक्कर रे तांको पई गोटे हम इंडिया रे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिले तो हमर से टाइम रे जो 1914 रे फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतिला तो हमर ब्रिटिश माने कोन सेता बळे वीक हे गेथिले और से टाइम रे मध्ये महात्मा गांधी आस्थिले साउथ अफ्रीका रो तो जेहेतु ब्रिटिश माने तांकर गोटे वीक पॉइंट आस्थिला तो से टाइम रे कोन हला ना से टाइम रे कोन हला ना ब्रिटिश माने जो वीक हेले तांका माने के पकरे टिके पावरलेस हैला तो हमर से कांग्रेस जे थिला हमर कांग्रेस से आइडिया पाई गेला कि से माने हम विषय कोन भाबुचंती कि हमर रिक्वायरमेंट कोन बोली हैला तो हमको दरकार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो गांधी जी कहले कि हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दरकार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी माने कोन ना हमर जो लेजिस्लेटिव पावर थिला से लेजिस्लेटिव पावर रिटर्न हबो तो सेट लगी तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जेतेबेले हमें डिमांड करू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर कोन ना डिवीजन ऑफ पावर आ बाइकैमरलिज्म आछे ओके तो देखिबा आगु कोन हैला ना ओके
तो प्रोविंशियल डिमांड होता तापर तो एथिरे कोन हैला ना हमर जो लेजिस्लेचर थिला लेजिस्लेचर लिस्ट को दुईटा लिस्ट रे समान डिवाइड करथिले गोटे हैला फेडरल लिस्ट आ गोटे हैला प्रोविंशियल लिस्ट को मध्य दुईटा पार्ट रे डिवाइड कले गोटे हैला रिजर्व लिस्ट आ गोटे हैला ट्रांसपोर्ट लिस्ट ओके हमर जो रिजर्व लिस्ट थिला से विदाउट मिनिस्टर कंसेंटमेंट रे काम करियो हमर ट्रांसपोर्ट थिला ट्रांसपोर्ट लिस्ट से विथ मिनिस्टर एडवाइस माने मिनिस्टर एडवाइस अनुसार से लिस्ट चलिबो तो कौन हेतिला ना हमर तो ए जो माने कौन दीटा प्रोसेस हैला रिजर्व लिस्ट और ट्रांसपोर्ट लिस्ट ए दीटा प्रोसेस को ए जो फंक्शन टाको कहला डायरेक्ट बोली कहला तो हम देखिबा हमर प्रोविंशियल सब्जेक्ट दीटा भाग रे विभक्त हैला ट्रांसपोर्ट और रिजर्व हमर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करले हमर गवर्नर जो मिनिस्टर थिले और हमर रिजर्व कोन ना रिजर्व हैला विदाउट कंसर्न ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मिनिस्टर विदाउट एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेस्पोंसिबल तो सेटा कहला डायरेक्ट बोली कहला डायरेक्ट माने कोन ना डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जोटा कि ग्रीक वर्ड डायाको आछे जार माने हैला डबल रूल तो बट ए माने कोन डायरेक्ट सेटा अनसक्सेसफुल हेतला तो ब्रिटिश माने कहले ओके आमे तुमको बाय कैमरलिज्म दोजो ओके बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करथिले फर्स्ट टाइम सेतरे कोन बाय कैमरलिज्म हमर जो थिला से लेजिस्लेचर कंसिस्ट करथिला अपर हाउस जोटा काउंसिल ऑफ स्टेट आम जोटा कहचे राज्यसभा लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा हम कहचे विधानसभा तो आमे कोन आमे एक्चुअली मागिथिले आमे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मागिथिले कि हमर डिवीजन ऑफ पावर आउ कोन बाय कैमरलिज्म बट से माने हमको ब्रिटिश माने हमको देले बट ट्रू डिवीजन ऑफ पावर देलेनी माने कोन से माने फर्स्ट जो हम लेजिस्लेचर थिले ताको डिवाइड कले गोटे हला हमर फेडरल लिस्ट गोटे हला हमर प्रोविंशियल लिस्ट फर्स्ट थिंग तो फेडरल लिस्ट को बेसी पावर दिया गला प्रोविंशियल को एते दिया गलानी बट प्रोविंशियल लिस्ट मध्य डिवाइड करा गला जोटा कि हमर हला ट्रांसपोर्ट आ गोटे हला रिजर्व जोटा कि रिजर्व माने को पावर दिया गला ट्रांसपोर्ट माने को पई एते पावर नथिला तो एटा माने कोन परफेक्ट डिवीजन हलानी पावर तो सेटा माने कोन बट ब्रिटिश माने को से माने कोन से माने खेली गेले ना म संगे से कहले कोन आमे तो तुमको दे देलु तमे हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगलो आमे तुमको दे देलु किंतु आमे जो टाइप रो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहथु से माने देले कि देले नहीं तो याको देखिकी तो से कहले कि से गांधी जी ब्रिटिश माने कहथिले कि देखो गांधी तमे हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मागितलो आमे देथिलु तो जेते बडे गांधी जी देखिले कि हमको ठीक भाबे आमे जो टाइप रो ऑटोनॉमी चाहथु देनांती माने परफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर देनांती तो से रागी जाई कि हमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देथिले ओके एटा हम हिस्ट्री रे बे स्टार्ट हे कि रिसेंटली बोधे नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा हबो तो सेते बेले पढ़ी नेबे आपण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो कनेक्ट करी पढ़िबे तो आपण बुझी परिबे कोन हेतिला जेमति कि हमर हिस्ट्री रो किछि भी आसी पॉलिटी माने कोन मिक्स हे आसी हमर सेते बेले कोन हिस्ट्री थिला पॉलिटी कोन थिला तो आपण बुझी परिबे तो एटा हेतिला हमर को एक्टर सॉरी हमर एटा हेतिला हमर जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एक्ट आउ कोन हेतिला ए एक्ट रे तो नेक्स्ट हेतिला हमर सेता बेले जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो सेपरेट इलेक्टोरेट हेतिला मुस्लिम मानक पई ए एक्ट रे कोन करले ना ए एक्ट रे से जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिख मानक पई इंडियन क्रिश्चियंस मानक पई एंग्लो इंडियंस पई यूरोपियन पई समस्त पई एक्सटेंड कर देले आउ कोन हेतिला आ गोटे में लिमिटेड फ्रैंचाइज माने कोन हमर ओनली 10% मेंबर इंडिया रो 10% लोक को वोटिंग राइट दिया गला हम मन को एडल्ट फ्रैंचाइज दिया जे नथिला जोटा कि हमको आगु को आ नेक्स्ट जो हमर नेक्स्ट चैप्टर रे पढिबा त हमर बी आर अम्बेडकर जो स्ट्रांग अपोजिशन नेथिले हमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज से विचार पढिबा आउ कोन हेतिला ना हमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन हमर यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमिशन सेतबेले थिला सेंट्रल पब्लिक कमिशन थिला सेंट्रल
पब्लिक सर्विस कमिशन आम सिविल सर्वेंट्स मानक पई केबे हेतला ना 1926 मसिया रे को एक्ट हेतला 1919 एक्ट हेतला आ कोन हेतला हमर जो प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट सेपरेट हेतला फर्स्ट टाइम पे प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट सेपरेट हेतला तो ये एक्ट रे कौन देखिला हमें ना फर्स्ट हमें देखिले हमरो जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन पाई कहबे कारण सेतबेले मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले चेम्सफोर्ड 1917 रे फर्स्ट हला 1914 रे फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतिला बोली ब्रिटिश माने वीक हेतिले और सेतबेले गांधी मध्ये आस्थिले जेतु गांधी मास लीडर थिले से समस्त लोक मानु मते थिले एकाठी कर देथिले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट माने कौन गुड नाइट के देथिले जो कहंती से टाइप तो सेत लई माने पूरा टेक्निकल बस से किछटा माने डरे जाइतिला टिके वीक जेतु थिला तो से हम इंडिया रे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देथिला के 20 अगस्त 1917 रे नेक्स्ट कौन हेतिला ना हमर जो उसे टाइम रे हमर जो चलते जो कौन कांग्रेस थिला कांग्रेस सेतबेल को गोटे आइडिया पाई जाइतिला कि से माने ब्रिटिश माने हम बेसर कौन भाबुचंती कि हमको कौन दरकार बोली तो सेतले ही हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड करथिले जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी माने कौन हमरो जो लेजिस्लेटिव पावर जो समान नै गेथिले तो ताको सब रिटर्न करिवे तो से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हेतला तो लेजिस्लेचर को समान मागे जो हम जो डिमांड करथिले तो से लेजिस्लेचर को दुटा पार्ट रे डिवाइड करथिले फेडरलिस्ट आ गोटे हला प्रोविंशियल लिस्ट तो प्रोविंशियल लिस्ट मते दी भाग रे इतला रिजर्व लिस्ट आ गोटे हला ट्रांसफर लिस्ट रिजर्व लिस्ट कोन ना हमरो जो विदाउट मिनिस्टर कंसर्न रहबो ट्रांसफर लिस्ट माने कोन ना विथ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रहबो तापर नेक्स्ट कोन देखितिले ना हमरो ए जो सिस्टम टाको कुआ गला ए जो फंक्शन हैला ट्रांसफर और रिजर्व टाको कुआ जायतिला डायरची जोटा कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोली कुआ जाय तापर एटा माने कोन एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हेतिला तो से माने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करथिले फर्स्ट टाइम पे तो बाइकैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस करथिले से कोन कंसिस्ट करे हमरो बाइकैमरल लेजिस्लेचर गोटे अपर हाउस जोटा कि हम कोचे राज्यसभा और गोटे लोअर हाउस जोटा कि हम कोचे विधानसभा आ नेक्स्ट कोन हेतिला नेक्स्ट हेतिला हमर जो इलेक्टोरेट थिला सेपरेट इलेक्टोरेट ओनली मुस्लिम मानक पई तो सेटा एक्सटेंड है कि सिख मानक पई हेगला इंडियन क्रिश्चियन मानक पई हेगला एंग्लो इंडियन मानक पई हेगला यूरोपियन मानक पई मध्ये हेगला आ नेक्स्ट कोन हेतिला ना हमर जो फ्रांचाइज थिला सेटा को लिमिटेड कर देथिले माने ओनली 10% इंडियन लोक जे कि हमरो वोटिंग राइट तंको दे देथिले से माने वोट करि परिबो ओनली 10% नॉट मोर देन दैट तापर नेक्स्ट कोन हेतिला ना हमें जो पढुचे हमें जो सिविल सर्वेंट्स जा पे हम प्रिपरेशन करछे तो जो हमर यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमिशन सेतबेल थिला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन कोन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एबे हिची किंतु एबे अछि किंतु आगरु थिला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन केबे थिला 1926 मसिया रे थिला 1919 एक्ट रे 1926 मसिया रे थिला हमर जो प्रोविंशियल बजट थिला सेंट्रल बजट थिला से दीटा सेपरेट हे जायतिला तो एतिकी थिला हमर 1919 एक्ट तो 19 एक्ट रे कोन लिखा हितला ना 10 वर्ष परे 10 इयर परे ए एक्ट रिवाइज करा जिवो 1919 एक्ट रिवाइज करा जिवो किंतु सेता बळे एते माने कंपटीशन आसिला एते अपोजिशन आसिला कि 10 वर्ष रो 2 वर्ष पूर्वरु माने 8 वर्ष भितरे गोटे कमिशन आसिला से कमिशन ना कोन जोटा कि साइमन कमिशन कहबा साइमन कमिशन केबे आसिला नवंबर 1927 बिफोर 2 इयर्स 2 वर्ष पूर्व माने 10 वर्ष परे हेतांता बट 2 वर्ष पूर्व आसीला आ कहा अंडर होतला से चेयरमैन किए थिले ना सर जॉन साइमन जेहेतु सर जॉन साइमन थिले सेतले गेटा साइमन कमिशन मध्ये को आजे आ कोन हेतला सब इम्पोर्टेंट पॉइंट कोन हेतला ना ए जो कमिशन टारे सब जाक मेंबर ब्रिटिश थिले सबु जाक मेंबर इंडियन मान को पई इंडियन माने टोटल नथिले ही तो कोन हो सब पार्टी बॉयकॉट करबे कि नै ताको तो बॉयकॉट कर देथिले कमिशन को तो 1930 रे ये कोन करथिला ए जो कमिशन टा हेतिला हमर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला हमर जो तीनटा गोल टेबल बैठक जोटा को कोंती
तो सेठी 1930 मसीह तो रिपोर्ट सबमिट करथिला आ कोन कोन रिकमेंड करथिला ना रिकमेंड करथिला कि एबोलिशन ऑफ डायरची ठीक है हां इट abolition of diarchy extension of responsible government in the provincial तापर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट ए टाइप रो किछटा रिकमेंडेशन करथिले तांका रिपोर्ट रे और सेही रिपोर्ट ता बेस करके से रिपोर्ट ता 1930 जो हमरो राउंड कॉन्फ्रेंस हेतिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे सबमिट हेतिला तो सबमिट होला परे गोटे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सेतबळे हेतिला हमर जो कोन 1930 रे जो डिस्कशन चलतिला से जो रिपोर्ट ता सबमिट करले सेही बेसिस रे गोटे व्हाइट पेपर प्रिपेयर करैतिला काहा को नै कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को नै कि गोटे व्हाइट पेपर प्रिपेयर करैतिला अब अकॉर्डिंग टू दिस व्हाइट पेपर हमर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तार फाउंडेशन हेतिला और एटा हमर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट हमर नेक्स्ट क्लास रे पढिबा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट हमर एबे जहा भी सब हमर एबे जो कॉन्स्टिट्यूशन जहा भी लिखाई छी सेतरो 50 to 60% हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो देखिबा आपण 1935 रो ओके तो एटा थिला हमर साइमन कमिशन तो साइमन कमिशन परे आमे कोन देखिबा ना कम्युनल अवार्ड कोन कि हमरा सेते बडे जो ब्रिटिश रो प्राइम मिनिस्टर के थिले ब्रिटिश रो प्राइम मिनिस्टर थिले रामसे मैकडोनाल्ड ओके रामसे मैकडोनाल्ड कोन करथिले से गोटे स्कीम करथिले माइनॉरिटीज मान को पई रिप्रेजेंट करथिले गोटे स्कीम जोटा कि कुआ वाला कम्युनल अवार्ड केबे आथिले ना अगस्त 32 रे कम्युनल अवार्ड के आसला अगस्त 32 किए करथिले रामसे मैकडोनाल्ड कहा मानको पई को मानको पई माइनॉरिटीज पई से कोन करथिले एतर कोन कहिथिले ना हमर कोन मुस्लिम मानको पई सेपरेट इलेक्टोरेट हे गेला सिख मानको पई हे गेला इंडियन क्रिश्चियन मानको पई हे गेला एंग्लो इंडियंस मानको पई हे गेला यूरोपियन मानको पई हे गेला बट आल्सो इट एक्सटेंड टू डिप्रेस्ड क्लास माने हमर शेड्यूल कास्ट केला तांको मानको पई मध्ये जो एक्सटेंड करा जियो बोली कहला कौन पई कहला ना हमर सेता बडे जो 1930 रे राउंड टेबल बैठक बसला गोल टेबल बैठक जो आम डिप्रेस क्लास रो रिप्रेजेंटेटिव के थिले सेता बडे बीआर आंबेडकर तो बीआर आंबेडकर कौन कहितले कि आम डिप्रेस क्लास पई किछि गोटे माने हबा दरकार किछि काम माने किछि जिंसो किछि करबा दरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तार फायदा उठे से कौन अछि तो चाहूतले एमती रे भी आम भीतर डाइवर्सिटी डिवाइड रूल अप्लाई करिए तो ऑलरेडी मुस्लिम और हिंदू मान के भीतर से करि सारलेनी आम देश को माने आम रिलीजियस को डिवाइड कर सारलेनी तो सी अपन आम हिंदू समाज ऊपर डिवाइड करिया पय आखि पकेले तो कौन हला तो याको देखि कि गांधी जी माने कौन गांधी जी से तबले थिले एरवदा जेल रे पुना रे जो जेल थिला एरवदा जेल रे तो से कौन कले ना से कहले हो से माने कौन टेंशन हे गेले जो डिस्टर्ब होला परे से अनशन करथिले जोटा कोन के फास्ट अनटू डेथ माने मरिया पर्यंत खाइबेनी किछि से टाइप जो फास्टिंग कोन तो फास्ट करथिले तो आको देखि कि हमर जो कांग्रेस थिला हमर कांग्रेस कोन बोला ना हमर बीआर आंबेडकर सहित कथा है कि गोटे एग्रीमेंट से माने सेतो बडे गोटे पैक्ट आस्तिला से पैक्ट कोन कहला पुना पैक्ट बोली कह जेतिला जोटा है कि हमर शेड्यूल कास्ट मानको पई कि डिप्रेस क्लास मानको पई हे नथिला हमर अलगा सेपरेट इलेक्टोरेट हे नथिला आ कोन हेतिला ना हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट थिला आ जो हमर डिप्रेस क्लास मानको पई रिजर्वेशन सीट मध्ये दिया गला तांको रिजर्वेशन सीट दिया गला तो एटा थिला हमर कम्युनल अवार्ड तापरे नेक्स्ट क्लास रा हम पढिबा 1935 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेक्स्ट क्लास रे हम इंडिपेंडेंट मध्ये हे जिबा तो आज रो क्लास रे हम कोन पढिया गोटे थरा आउतरे देखि नबा कोन पढले तो फर्स्ट हम पढले 19 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हमर पार्लियामेंट रिफॉर्म मध्ये कहबा कोन हेतिला ना हमर जो इंडियन सेंट्रल काउंसिल थिला तार मेंबर इंक्रीज हेतिले 16 to 60 एथिरे कोन हेतिला कि हमर माने कोन हमर जो फर्स्ट
इम्पोर्टाट पर्सन किए फास्ट इंडियन मेंबर किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से थिले हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर लॉ मेंबर भाव से अपॉइंट होते आ कौन होता ना कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन होता माने सेपरेट इलेक्टोरेट एठू ही हमर हिंदू मुस्लिम मानकर डिवाइड होता तो जेहेतु मुझे गोटे कही कि मुस्लिम लीग होता तो तार फायदा उठी लॉर्ड मिंटो तो से सेपरेट करते सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट करते मुस्लिम मानक तो से लगी फादर ऑफ कम्युनाल इलेक्टोरेट कहुए। नेक्स्ट आम पढ़ी 1919 मंटागु जेम्स एक्ट पढ़ते कौन होता ना से मंटेगु थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड जेम्स पढ़ते वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तापर 1914 फास्ट वर्ल्ड वार है कौन ब्रिटिश से वीक होते महात्मा गांधी से आसते तो से कौन होता ना धीरे धीरे कौन है ना जितेबाला से वीक होते तो से आमर कांग्रेस जी थिला तो कांग्रेस जानी जाता आइडिया आसते कि से कौन भावुं आम कौन आमको कौन दरकार बोली तो से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आम डिमांड करूँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मागिलु तो से ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करता 20 अगस्त 1917 रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिला आ कौन होता ना 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसला 1900 जो आम 1921 रे आसला 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टा तापर नेक्स्ट कौन होता आम जो मागिलु प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो लेजिस्लेचर दुईटा पार्ट दुईटा लिस्ट से डिवाइड करते गोटे फेडरल लिस्ट और गोटे प्रोविंशियल लिस्ट फेडरल लिस्ट है इम्पोर्टाट ओनली ब्रिटिश मानक तो से दुईटा था ऑफिशियल मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर है आमर ब्रिटिश नॉन ऑफिशियल थे आमर इंडिया से कौन करते ना फेडरल लिस्ट रे ऑफिशियल लिस्ट लोक मानू मेंबर मान इनक्रीज करते ना कि आमर नॉन ऑफिशियल बट आमर प्रोविंशियल थिला प्रोविंशियल ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मध्य नॉन ऑफिशियल मेंबर मान इनक्रीज करते कारण से इम्पोर्टाट नुहे मेन प्लान सब होता फेडरल लिस्ट मेन फंक्शन तो फेडरल लिस्ट आ प्रोविंशियल लिस्ट होता तो प्रोविंशियल लिस्ट मध्य दुईटा भाग दुईटा पार्ट रे से डिवाइड कर देते गोटे ट्रांसफर और गोटे रिजर्व तो ट्रांसफर कौन आमर जो मिनिस्टर एडवाइस रे चलो रिजर्व कौन ना विदाउट मिनिस्टर एडवाइस रे चलो तो ये सिस्टम टाक कह डायरची बोली कह तो ये जो डायरची माने कौन ना डबल गवर्नमेंट बा डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बा डबल रूल कह तो एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होता तो ब्रिटिश माने गोटे बाइकैमरलिज्म से इंट्रोड्यूस करते तो बाइकैमरलिज्म रे कौन ना आमर जो राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस विधानसभा कंसिस्ट करे आउ कौन होता है ना आमर कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन आमर खाली मुस्लिम मानक जो थिला से लॉर्ड मिंटो जो करते सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम तो यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट पर सिख होगा इंडियन क्रिश्चियन मानक एंग्लो इंडियन यूरोपियन मानक आ कौन होता ना आमर लिमिटेड फ्रांचाइज थिला कि 10% रो मेंबर इंडिया रो मेंबर ओनली वोटिंग राइट दिया से ओनली वोट कर परिवे आ कौन होता ना आमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन थिला जोटा कि एबे आमर कौन यूनियन पब्लिक सर्विस सेतबळे थिला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन केबे हितला 1926 रे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट आ कौन होता ना आमर जो प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट सेपरेट होता तापर कौन 10 वर्ष पर जो ये एक्टा रिवाइज हवा कथा तो एते स्ट्रगल है जे साइमन कमिशन आ जाइतला बिफोर 2 ईयर माने नवंबर 1927 नवंबर 1927 रे आसी जाइतला साइमन कमिशन तार चेयरमैन थिले सर जॉन साइमन आउ से कौन करते माने कौन इम्पोर्टाट माने गोटे कौन थिला ना सब जाक मेंबर ब्रिटिश थिले तो सब जाक पार्टी मिसिकी आपको बॉयकॉट करते तो 1930 रे ए कमिशन ता रिपोर्ट सबमिट करथिला हमर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थिला से विषय डिस्कस होतिला तो से कौन कौन रिकमेंड करथिला लाइक हमर एबोलिशन ऑफ डायरची एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट एमसी कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये सब ऊपर रिकमेंड करथिला 1930 ईयर तो ए बेसिस रे एक सब बेस करके गोटे व्हाइट पेपर प्रिपेयर हेतिला ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म
गोटे व्हाइट पेपर हेतिला प्रिपेयर हेतिला जोटा कि हमर नेक्स्ट पढ़िबा जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट तार फाउंडेशन हेतिला। ओके तो एटा हेतिला हमर साइमन कमिशन रे। तापर नेक्स्ट हम पढ़िले कम्युनल अवार्ड कोन कि हमर जो सेतबेले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिले रामसे मैकडोनाल्ड से ए स्कीम टा रिप्रेजेंट करथिले माइनॉरिटीज पई कि जोटा कि जना गला कम्युनल अवार्ड भाबरे केबे हितला अगस्त 1932 रे कम्युनल अवार्ड हितला। आ एटा कोन करथिले माने एते कोन हितला कि ओनली जो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम पई हितला से फर्स्ट मुस्लिम पे हैला। तब नेक्स्ट मुस्लिम सिख एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन यूरोपियन एमान को पे हैला। तो एबे से माने चाहिए डिप्रेस्ड क्लास मान को पे भी करिवे कारण हमर बीआर अंबेडकर को माने से राउंड टेबल रे कहले ना कि हम डिप्रेस्ड क्लास पे भी बाकी किछि करबा दरकार। तो से तार फायदा उठे कि से माने चाहिए हम हिंदू समाज को मध्य अलगा करिया पे। तो जो तारीख की गांधी जी डिस्टर्ब होइतिले तो गांधी जी डिस्टर्ब होई कि अनशन स्टार्ट कर देथिले फास्ट ऑन टू डेट बोली कहबा। तो सेतबेले से रबदा जेल पुणे रे थिले। तो तांको देखि कि हमर जो नेशनल हमर जो कांग्रेस थिला तो कांग्रेस आ हमर बीआर अंबेडकर जाय कि गोटे एग्रीमेंट करथिले। से एग्रीमेंट को कह जाय पुना पैक्ट बोली कह जाय कि हम हिंदू मानकर जॉइंट इलेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ने इलेक्टोरेट रहइबो आउ हमर जो डिप्रेस्ड क्लास अछि तांको मानक पई रिजर्व सीट प्रोवाइड करा गला तांको मानक रिजर्व सीट दिया गला। तो एति के हमर आज रो क्लास रो थिला। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा हमर नेक्स्ट एक्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट 1935 आ हमर 1947 जोटा कि हमें कोन इंडिपेंडेंट हेतिले। ओके तो आज पर्यंत क्लास देखिए क्लास टी पूर्वर सब जहाँ पढ़ाई गोटे थर मैंने रिवाइज कर आसवे तो बुझा पड़ो कौन है कौन नहीं सब कारण सबुथिरे समस्तंकर माने कॉम्बिनेशन अच्छी समस्ते माने सब तीन टाक वीडियो इंटरलिंक अच्छे ना कौन होता क्या कौन होता। तो तीन टाक वीडियो देखिकी रिवाइज करेंगे। आपणकर जदि किसी माने क्वेरी रोचे नोट्स ऊपर कि कौन ऊपर तो आपण को नंबर प्रोवाइड कर देछि स्टार्टिंग रे वीडियो स्टार्टिंग रे से नंबर टा आपण नोट कर नेबे आपण व्हाट्सएप कर पिंग कर परिबे व्हाट्सएप सेटा हमर व्हाट्सएप नंबर टा आपण पिंग कर परिबे। आ वीडियो को भल लागिले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। आ आज पई एतिकी थैंक यू।